फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद आप सभी को। एंड आगे शुरू करने से पहले डू इट नाउ। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि एक डेवलपमेंट हुई हमारी डिफेंस सेक्टर में, उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपको ये व्हीकल दिख रहा है, ये बेसिकली पैरामिलिट्री के अंदर इंडक्ट किया गया है, पैरामिलिट्री के अंदर भी, स्पेशली सीआरपीएफ के अंदर अभी लाया गया है फिलहाल ही। एंड जो ये व्हीकल है इसका हम वेब कह रहे हैं, एंड इसका एक और नाम है कैस्ट्रल। ठीक है, अच्छा वेब का यहाँ मतलब क्या है? वेब का यहाँ मतलब है आपका व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म। अच्छा ये कैसा प्लेटफॉर्म भी है? ये आपका एक ऐसा व्हीकल जो लैंड पे तो ऑपरेट करेगा ही करेगा ज़मीन पे, लेकिन आपका वाटर में भी ऑपरेट कर सकता है, एंड इस पे गन भी माउंटेड है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक तरीके से आर्मर्ड व्हीकल होने के साथ साथ आपके सोल्जर्स को भी डिप्लॉय कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सेंसिटिव एरियाज। ओके, एंड ये बुलेट प्रूफ है, तो हमारी सोल्जर्स की सेफ्टी को भी इंश्योर करता है। अच्छा आगे बात करें इसको किसने डेवलप किया है, एंड ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसको डेवलप करना पड़ा। तो इसको जो बेसिकली डेवलप किया है वो अपना डीआरडीओ एंड टाटा ने मिल के इसको डेवलप किया है। एंड फिलहाल इसकी जो पहली यूनिट है वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में पुलवामा सेक्टर में एक तरीके से ला दी गई है। धीरे धीरे करके बाकी जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा। अगर इसको फिलहाल ही अगर इसकी डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर या श्रीनगर वाले पार्ट से फिर ये डिप्लॉय किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट साइड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिस्टर्बेंस रहता है। इसमें सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है, इसकी एबिलिटी ये है कि ये एक टाइम पे आपके 12 सोल्जर्स को कैरी कर सकता है, मीन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर। ओके, मतलब आपके एक ड्राइवर और बाकी 11 सोल्जर्स को ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिप्लॉय कर सकता है वेरी इजीली एंड इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द सोल्जर्स। तो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। एंड इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी अगर इसकी बात करें तो जो हमारा मतलब बाहर तो भाई पाकिस्तान चाइना है ही, उससे निपटने के लिए हमारे पास बीएसएफ है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे तत्व भी हैं जो हमारे देश के अंदर है, उनसे निपटने के लिए हमने पैरामिलिट्री फोर्स बनाई है। पैरामिलिट्री के अंदर बेसिकली बीएसएफ भी आती है, लेकिन जो हमारी सीआरपीएफ है ये अधिकतर इंटरनल एग्रेशन से डील करती है। जितने भी आपके इंडिया के अंदर सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे ये सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। एंड अपनी लाइफ को जोखिम में डालने के साथ साथ दूसरों की लाइफ को और इजी हो पाए उस सेंसिटिव एरियाज में ये भी इंश्योर करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है सीआरपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब जब एक तरीके से ये भी है ना कि अब इस व्हीकल से उनकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी। पहले क्या हुआ करता था, जैसे कोई ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, अब जो उग्रवादी वगैरह होते हैं वो काफ़ी वेल नोन होते हैं उस फॉरेस्ट से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है हमारी कैजुअलिटीज़ वगैरह ज़्यादा होती थी, लेकिन अब इससे क्या रहेगा हमारे सोल्जर्स की सिक्योरिटी को भी थोड़ा इंश्योर किया गया है। ओके, ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। एंड जो इसका साइज़ बताया जा रहा है वो 8x8 का बताया जा रहा है। एंड ये एक तरीके से आने वाले समय में जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको और ऐसी और भी चीज़ मिलेगी। अच्छा अगर एक चीज़ आपको और बताऊं, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है ये ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। आप कहेंगे ठीक है पैरामिलिट्री फोर्स है वर्ल्ड की वगैरह वगैरह, अरे ठीक है यार वो तो सब ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो इतनी वर्ल्ड की हम सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसको टाइम टू टाइम अपडेट रखना भी तो हमारा काम है ना। वैसा तो नहीं ना भाई पुराने जमाने की आर्मी तो ट्रेडिशनल वॉर ही लड़ेगी, अभी भी नहीं ना। देखो पहले तलवार चला करता था, अब गन चला रहे हैं ना। वैसे ही यही है ना भाई कि अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हमें हमारे सोल्जर्स को वेल इक्विप्ड, ठीक है, और एक तरीके से वेल ट्रेन्ड एंड उनको नई से नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ टाइम टू टाइम कराना पड़ेगा। ठीक है, जितना अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगी उतने अच्छे से हम ये सारी चीज़ें को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप उग्रवाद ले लो, आतंकवाद ले लो, कोई भी चीज़ ले लो। तो टेक्नोलॉजी ऑलवेज ब्रिंग पीस, बट समटाइम टेक्नोलॉजी ऑलवेज बिकम द एक तरीके से क्या बोले डिस्ट्रॉयर ऑफ दैट नेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस चीज़ पे काफ़ी अच्छा पॉइंट है। एंड काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा सीआरपीएफ के बारे में बात करें तो सीआरपीएफ के बारे में अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो सीआरपीएफ है ना, इसका नाम पहले सीआरपीएफ था ही नहीं। इसका पहले जो नाम था वो था सीआरपी। सीआरपी आपका स्टैंड करता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। अच्छा जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इन 1939 इनका जो काम होता था वो बेसिकली होता था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं इंडिया के अंदर उनको सेंसिटिव एरियाज में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, पहले ब्रिटिश ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करते थे, लेकिन आज के समय यहाँ अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। फिर 1949 में सीआरपी को सीआरपीएफ किया गया एंड अंडर सीआरपीएफ एक्ट। एंड फिर इसके बाद इसकी और भी जो पुलिस वगैरह थी, लोकल पुलिस थी, इनको भी इसमें मर्ज किया गया, फिर एक बटालियन बनाई गई।
अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्स की बात करो, जो पैरामिलिट्री फोर्स है इसके अंदर काफ़ी फोर्सेस आती है, जैसे सीआरपीएफ हुई, ओके, आरएफ हुई, आपकी आरएफ एक सीआरपीएफ का ही पार्ट है, एंड आपकी बीएसएफ हुई, आईटीबीपी हुई, ये सारी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। एंड जो एनएसजी वगैरह में सोल्जर्स जाते हैं वो भी आपके पैरामिलिट्री से ही सिलेक्ट होके जाते हैं। एंड सीआरपीएफ के फिलहाल ही में जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ है वो आपके हैं सर एपी महेश्वरी, एंड इसको हम कैस्ट्रल भी कहते हैं। इस व्हीकल को जो आपके सामने ये दिख रहा है, इतना खूबसूरत, इतना खूंखार, इतना डरावना, इतना सेफ्टी से, मतलब सेफ्टी से एक तरीके से भरा हुआ, ठीक है, जो भी कह लो, ठीक है, बवाल चीज़ है, सिस्टम हिला देगी सामने वाले का, बढ़िया चीज़ है। ऐसे और भी आगे देखने को हमें मिलेंगे अलग अलग फोर्सेस के अंदर। तो ये थी आपकी न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद।